जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको कृष्ण जन्माष्टमी की कथा सुना रहा हूँ। पूजा विधि और कथा। स्कंद पुराण के अनुसार जो व्यक्ति जानकर भी कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत नहीं करता वह मनुष्य जंगल में सर्प और व्याघ्र होता है। ब्रह्म पुराण का कथन है कि कलयुग में भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी में 28वें युग में देवकी के पुत्र श्री कृष्ण भगवान उत्पन्न हुए थे। दिन में और रात में इस दिन भगवान की दो समय पूजा की जाती है, एक सुबह के समय और एक रात को 12 बजे। रात के 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। इस कथा को सुनने के लिए देवराज इंद्र ने कहा कि हे देवऋषि नारद, मुझे कृष्ण जन्माष्टमी की कथा के साथ साथ पूजा विधि भी बताइए। देवऋषि नारद ने कहा, हे इंद्र, भाद्रपद मास के कृष्ण जन्माष्टमी को इस व्रत को करना चाहिए और कथा का श्रवण करना चाहिए। उस दिन ब्रह्मचर्य आदि नियमों का पालन करते हुए श्री कृष्ण भगवान को स्नान कराएं। सर्वप्रथम श्री कृष्ण जी की मूर्ति स्वर्ण की हो या मिट्टी की, जिस प्रकार संभव हो सके उस प्रकार से आपको मूर्ति लेनी है, या फिर लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएं। चंदन, धूप, पुष्प, कमल पुष्प आदि से श्री कृष्ण भगवान की पूजा करें। पीले वस्त्र भगवान को पहनाएं, पीले पुष्पों से भगवान का पूजन करें। फिर भगवान के नामों का उच्चारण करें। जो व्यक्ति भगवान की पूजा करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। उपवास की पूर्व रात्रि को हल्का भोजन करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। उपवास के दिन प्रातःकाल स्नान आदि नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाए। पश्चात सूर्य, सोम, यम, काल, संधि, भूत, पवन, दिग्पति, भूमि, आकाश, केचर, अमर और ब्रह्मादि को नमस्कार कर पूर्व या उत्तर को मुख करके बैठ जाएं। उसके बाद जल, फल, कुश और गंध लेकर संकल्प करें। भगवान के सामने संकल्प करें, ममामिखिल पाप प्रसन्न पूर्वकम सर्वाभीष्टम सिद्धये श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत महम करिष्ये। या आप सीधा बोल सकते हैं, श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत महम करिष्ये। अब मध्यम के समय काले तिलों के जल से स्नान कर देवकी जी के लिए सूत का ग्रह नियमित करें। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। मूर्ति में बालक श्री कृष्ण को आप नमस्कार करें और भगवान की पूजा करें। वासुदेवात् तथा कृष्णो नमस्तुभ्यं नमो नमः सुपुत्राद्य प्रदत्य में गृणामेवं नमस्तुते। अब भगवान के सामने बैठ कर के रात के 12 बजे से पहले कथा का श्रवण करें। प्राचीन समय की बात है, द्वापर युग के प्रारंभ में और जब द्वापर युग का अंत होने वाला था उस समय बड़े भयंकर राक्षस उत्पन्न हुए। द्वापर युग में घनघोर पाप चल रहा था। फिर द्वापर युग का जैसे अंत होने वाला था उस समय पृथ्वी पापी राजाओं से भर चुकी थी। चारों तरफ पापी राजा थे। इधर कंस के अत्याचार से लोग दुखी थे। पृथ्वी माता भगवान ब्रह्मदेव के पास गई और ब्रह्मदेव से प्रार्थना करी कि हे ब्रह्मदेव, कृपा करके मेरे दुखों का निवारण करें। ब्रह्मदेव भगवान शिव के पास गौरूपी पृथ्वी माता को लेकर गए। सभी ने अपनी व्यथा सुनाई। भगवान शिव उन सभी को भगवान विष्णु के पास लेकर के गए। अब सभी देवता भगवान विष्णु से प्रार्थना करने लगे, हे जगत के पालनहार भगवान विष्णु, आप पृथ्वी की रक्षा करें, क्योंकि आप ही समय पर अवतार धारण करके पृथ्वी की रक्षा करते हैं, पापियों का नाश करते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं। भगवान विष्णु ने कहा कि हे देवताओं, तुम्हारा कथन सत्य है। जब भी पृथ्वी पर पाप बढ़ता है मैं अवतार लेकर के पापियों का नाश करता हूँ, लेकिन द्वापर युग में जो भयंकर राक्षस उत्पन्न हुए हैं इनका नाश मेरे द्वारा नहीं हो सकता। इसके लिए हमें भगवान कृष्ण से प्रार्थना करनी होगी। सभी देवता
विष्णु जी के साथ में गोलोक धाम के लिए प्रस्थान करते हैं। गोलोक धाम का एक एक मणि, एक एक रत्न सूर्य के समान चमकता है। गोलोक धाम दूर से ही दिखाई दिया। सभी देवताओं की आंखों के सामने अंधेरा हो गया। फिर भगवान विष्णु को आगे करके धीरे धीरे सभी देवता गोलोक धाम के द्वार पर पहुँचे। ललिता सखी वहाँ पर पहरा दे रही थी। भगवान विष्णु ने कहा कि हे ललिता सखी, तुम जाकर के भगवान कृष्ण से कहो कि हम सभी देवता उनसे मिलना चाहते हैं। भगवान कृष्ण राधा जी के साथ में आसन पर विराजमान थे और सभी उनकी भक्ति कर रहे थे। आसपास गौएं बैठी हुई थीं। भगवान विष्णु की बांसुरी की मधुर ध्वनि सभी को मंत्र मुग्ध कर रही थी। सभी श्री कृष्णाय नमः, श्री राधा कृष्णाय नमः मंत्र का जाप कर रहे थे। ललिता सखी ने भगवान कृष्ण से जाकर के कहा, भगवान कृष्ण ने कहा कि आप सभी को अंदर लेकर के आइए। सभी देवता भगवान विष्णु सहित कृष्ण जी के सामने गए। भगवान विष्णु ने कृष्ण जी से कहा कि हे प्रभु, आपके अवतार का समय आ गया है। आपने अब पृथ्वी का उद्धार करना है, आप अवतार लीजिए। भगवान कृष्ण ने कहा, हे देवताओं, किसी भी प्रकार की चिंता ना करो। भगवान कृष्ण ने सभी देवताओं को आश्वासन दिया और कहा कि तुम सभी देवता अपने अपने अंश से ब्रज में जाकर के जन्म लो। मैं शीघ्र ही पृथ्वी पर अवतार लेकर के पापियों का नाश करूँगा। भगवान कृष्ण ने सभी को आश्वासन दिया और फिर वह समय आया, सभी लोग जिसकी प्रतिज्ञा में बैठे थे। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, राजा कंस ने बलपूर्वक अपने पिता से राज छीन लिया था। पिता को कारागार में डाल दिया। भोजवंशी राजा उग्रसेन का राज्य था, तो कंस अत्याचारी था। उसने अपने पिता को जेल में डाल के ज़बरदस्ती राज ले लिया और राज करने लगा। उसकी एक बहन थी देवकी, जिसका विवाह उन्होंने वसुदेव के साथ में तय कर दिया। और विवाह के बाद में जब वह बहन को विदा करने जा रहा था तो आकाशवाणी हुई कि हे कंस, तेरी बहन के गर्भ से 8वीं संतान के द्वारा तेरा काल है, तेरी मृत्यु होगी। यह सुनकर के वह वसुदेव को मारने के लिए चला, तो माता देवकी ने आश्वासन दिया कि हे कंस, जो भी हमारी संतान होगी हम तुम्हारे लिए ला करके देंगे। उन दोनों को कंस ने कारागार में डाल दिया। अब जो भी संतान होती कंस सभी को मार देता। पहली जो संतान हुई कंस ने एक बार तो वापस कर दी। देवता चिंतित हो गए। फिर देव ऋषि नारद ने आकर के कंस को समझाया। 8 लकीरें उसके सामने खींच दी। बोले कि जिस लकीर से तू गिनना चालू करेगा हर संज्ञा आत्मी बैठेगी। फिर उसने सभी संतानों को मारना प्रारंभ कर दिया। 6 संतानों का वध कर दिया। 7वीं बलराम जी के रूप में रोहिणी जी के गर्भ में स्थापित करवा दी भगवान विष्णु ने। और फिर उसके बाद में भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि बुधवार रोहिणी नक्षत्र वृषभ राशि के चंद्रमा के समय वृष लग्न में भगवान श्री कृष्ण ने चतुर्भुजी रूप में माता देवकी और वसुदेव जी को दर्शन दिए। सभी देवता हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगे। फिर भगवान बालक रूप में हो गए और वसुदेव जी उनको नंदगाम में माता यशोदा की बगल में सुला कर के आए और माँ से कन्या को ले आए। कंस को जैसे ही पता चला, कंस आया, कन्या को उठा करके पत्थर पर दे मारा। तभी कन्या वहाँ से आकाश मार्ग में चली गई और बोली कि हे कंस, पापी दुष्ट मूर्ख, तेरे मारने वाला तो पैदा हो चुका है। यह सुनकर के कंस बड़ा बेचैन हुआ। तो इस प्रकार भगवान ने अवतार लिया और कंस के सारे राक्षसों के समेत कंस का भी वध किया। जय श्री कृष्ण।